नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो पुरानी वाली वीडियो जो चेनसो मांगा का फर्स्ट पार्ट था उसकी कंटिन्यूशन होने वाली है। उस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने जो फर्स्ट 4 बुक्स थे, मांगास थे जो इस सीरीज़ के, वो मैंने एक्सप्लेन करे थे, जिसके अंदर वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 आ गए थे और चैप्टर्स उसके अंदर 1 से 34 तक अपन ने कवर कर लिए थे। आज मैं बात करने वाला हूँ 5, 6, 7, 8 वॉल्यूम्स की, जिसके अंदर हम चैप्टर 35 से 70 तक कवर करेंगे। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये 4 वॉल्यूम्स और हैं और मैंने इसका मांगा अनबॉक्स किया था, जो बॉक्स सेट लाया था मैं पूरा, और उसमें से 4 मैं पहले रीड कर चुका हूँ, 4 मैंने अब कर लिए। तो अब सिर्फ मेरे पास 3 बुक्स और बची हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनको प्लस जो उनके डिजिटल वर्जन्स आ रहे हैं उनको साथ में एक साथ रीड करके फिर उनका रिव्यू करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज 4 में थोड़ी सी छोटी हो रही है और वीडियो बार बार एडिट करने में टाइम बहुत लग रहा है। लेकिन वो है उसके यार चैप्टर्स बहुत लेट आ रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर 35 से 70 तक है और जो नेक्स्ट 3 बुक्स हैं उसके अंदर आप देख लो अराउंड बुरी तरह से लाइक मार काट बहुत भयंकर तरीके होती है, आसानी से पकड़ में नहीं आते। लेकिन हाँ, फाइनली ये लोग उनको कैप्चर कर लेते हैं और लास्ट में आके एक नई लड़की इंट्रोड्यूस होती है शायद इसके ऊपर। हाँ, ये अपने यहाँ पे समुराई स्वॉर्ड की फ़ोटो बन रखी है क्योंकि ये उसी किससे रिलेटेड था पूरा। और अगले वाले में आता है हमारे पास जो, हाँ, इसी बुक के अंदर एक लड़की इंट्रोड्यूस होती है, रिजी, REZD। तो वो अननेसेसरीली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है हमारे डेंजी के अंदर, और चिपकू है तो मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है उसको लेके। और लेकिन जैसा हमारे डेंजी, तो ये भाई साहब बिन फालतू में उसके पीछे टॉमी की तरह घूमे जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, इसमें बिल्कुल अक्ल नहीं है, 16 साल का है थोड़ा सा इसलिए। और फिर जैसे अपन 6 चैप्टर के अंदर आते हैं, ये है रिजी। और 6 चैप्टर पढ़ते ही हमको पता चलता है, 6 वाली मांगा को पढ़ते ही, कि जो रिजी है ये नॉर्मल इंसान नहीं है। अपने आप को ऐसे शो करती है कि भाई मैं तो एज अ वेटर के तौर पे काम करती हूँ एक नॉर्मल कैफेटेरिया के अंदर, लेकिन ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये भी एक डेविल होती है। इसका नाम बॉम्ब डेविल होता है। और जैसे इसके नेक पे ये पिन है, ये इसको निकालती है और ये फट जाती है, ये इसकी पावर है। ये लिटरली फटती है भाई साहब, इसकी पावर है। ये जो एंग्री बर्ड में वो रेड वाली बर्ड होती है ना, बड़ी सी ब्लैक वाली, सॉरी, जो फटती है, उस हिसाब से इसकी पावर है पूरी। और ये पूरा जो मांगा वाला ये वाला है, इसके अंदर पूरे के अंदर रिजी के बारे में ही है कि उसको कैसे पकड़ते हैं। लाइक लास्ट में बहुत मुश्किल भाई साहब, पूरी बुक के अंदर सिर्फ एक ही चलता रहता है, रिजी के पीछे भाई इस पूरी बुक के अंदर। जैसे बाकियों में होता है कि 2 आ जाते हैं थीम्स, लेकिन इसके अंदर एक इंडिविजुअल थीम है, पूरी रिजी के ऊपर फोकस करके लिखी हुई है। और इसीलिए आप देख सकते हो इधर भी रिजी है, इधर भी रिजी है। ये जो ऊपर इसकी फ़ोटो है, ऐसा ये बॉम्ब डेविल बन जाती है, उसके ऊपर है। और लास्ट में 300 मैन की बहुत भयंकर हालत ख़राब कर देती है। फिर लास्ट में माखी माँ आती है और एक एंजल डेविल और है, वो दोनों मिलके इसको सबक सिखाते हैं। तो ये इसके अंदर था। उसके बाद हमारा 7th वाला पार्ट आता है, जिसके अंदर अब जो हमारा चेनसो मैन है, इसको लेके एक पूरा ब्रॉडकास्ट होने लगता है। लाइक चैनल के ऊपर न्यूज़ वगैरह बताई जाती है चेनसो मैन से रिलेटेड, कि भाई चेनसो मैन बहुत अच्छा आदमी है या बुरा है, हमारी हेल्प करता है, हमारी हेल्प नहीं करता है, उसने मेरे को गाड़ी में बैठे बैठे फेंक दिया था, इस तरह की चीज़ें जब ये कर रहा था बैड डेविल से लड़ते हुए। हाँ, तो उस टाइम इसने ऐसी चीज़ें करी थी। लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया अब ये, चारों तरफ चेनसो मैन की बातें हैं। और इसी चीज़ को लेके पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रोवर्सीज क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है कि भाई चेनसो डेविल के ऊपर कंट्रोल किसका होगा। और इसी कंट्रोल को करने के लिए, जैसे ये लोग भाई जापान में रहते हैं, जापान में, ठीक है, तो अब चाइना वाले हैं, जो हमारा जर्मनी है वो है, रशियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे करके उनके जो बेस्ट बाउंटी हंटर्स जो बोलते हैं उनको सेंड कर रहे हैं कि तुम जाओ। और जो डेंजी है, डेंजी का इनको अब तक पता नहीं, ये सिर्फ चेनसो मैन के नाम से जानते हैं उसको, डेंजी की रियल आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है बाकी लोगों को। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम जाओ और उसको लेके आओ। तो जर्मनी अपना भेजता है सेंटा क्लॉस जो डेविल है, उसके पास लिटरली पावर होती है कि वो किसी भी इंसान को हाथ लगाएगा और वो डॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा एक ये शाओशी ऐसे कुछ करके है, मेरे को इसका नाम ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, बिकॉज इनके नाम थोड़े से अजीब है, इसके नाम इसमें नहीं है। लाइक ये जो पर्सन है, लाइक क्विंगशी करके है, QUNCXI ऐसे कुछ है इसका नाम, अजीब सा। तो ये लड़की है, ये जो इनका जो पहले से फ्रेंड है, जो इनको लाइक डेविल जो है हमारा डेंजी और पावर, उसको ट्रेनिंग दे रहा है किसी भी की एक्स कलीग रही हुई है ये। तो ये भी पहले जो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसके अंदर काम किया करती थी, लेकिन बाद में कुछ इनके बीच में मतभेद हुए तो इसने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया और अब ये नॉर्मल बाउंटी हंटर की तरह काम करती है। और इसकी खुद की एक इंडिविजुअल अपनी टीम है, और उस टीम के अंदर एक ऐसा डेविल है, मतलब सारी फीमेल है फेमिनिज्म ऑन टॉप वाली चीज़ है इसके साथ। और ये अपने साथ एक डेविल की टीम से लेके चलती है। उनमें से एक डेविल ऐसी है जो लाइक ऐसे बालों में से ऐसा कर्टेन सा बनाती है और सामने वाले को देख के बता देती है कि उसने कौन से डेविल से डील कर रखी है, कि उसके पास क्या क्या पावर है। दूसरी इसके पास डेविल होती है जो कि इसको गायब कर देती है। और एक डेविल है इसके पास हैलोवीन नाम करके, वो लिटरली लाइक उसकी शक्ल देख के लगता है कि वो यार हेलोवीन से ही आ रही है, हेलोवीन पार्टी के लिए तैयार है। वो कुछ टेलीपैथिकली काम करती है। तो इस तरह से इसके पास बहुत पावरफुल टीम है पूरी अपनी फेन और डेविल्स को मिला के। तो ये है, ये भी भाई हंट करने निकली है हमारे डेंजी को। और ये था इसका 7th वॉल्यूम। और जो फाइनल वाला 8th वॉल्यूम मैंने अभी तक पढ़ा है। वैसे जो अभी तक अपन देख रहे थे कि जो डेविल हंटर्स की अपनी टीम लेके आई थी इसको हंट करने के लिए, वो एक्चुअली खुद एक डेविल है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये क्या बोलते हैं इसको, कांटे वाली डेविल है, लाइक
पिंच डेविल करके ऐसे इसका कुछ नाम है, तो ये है। और इस वाले आर्क के अंदर लाइक एक डार्कनेस डेविल करके इंट्रोड्यूस होता है, जो भाई साहब इतनी भयंकर दवाई मचाता है। मतलब स्टोरी सही चल रही है, नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। और इसके अंदर तो इनको ये है एक मास्टर ही नाम है इसका, अभी तक ये मास्टर है। और ये कर्स डेविल को समन कर सकती है, एक कर्स डेविल और है लाइक काला जादू टाइप्स करके। और इसका एक भाई शिष्य है टोल्का, तो इसने टोल्का को एक पिन दी कि मैंने भाई इसको, ये एक जो पिन होती है सेफ्टी पिन टाइप पिन है, इसको अगर आप अपने जो आपको मारना है, जिस पर्सन को आपको हार्म करना है, उसके पास आप जाओ, इसको 4 बार ऐसे इंजेक्ट कर दो, वो पर्सन के ऊपर कर्स डेविल एक्टिवेट हो जाएगा। तो 3 बार मैंने कर दी, एक बार तुम जाओ टोल्का तुम करो, टोल्का को भेजती है, टोल्का कर देता है। और फिर जो पूरा चेनसो मैन है और उसकी जो पूरी पार्टी है वो उठ के एक अलग डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे पूरा डार्कनेस होता है, डार्कनेस डेविल हेल बोलते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कैसे पहुँचे, क्या पहुँचे, वो पूरी भाई बहुत ही लंबी कहानी है। और लिटरली इलस्ट्रेशंस वगैरह बहुत सही चल रहा है अब तक, मेरे को बहुत सही लग रहे हैं। लेकिन लास्ट में जो 8th वाला पार्ट है ना, इसके अंदर एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा आया है कि जो माखिमा है इनकी एचओडी, इनके जो 4th डिवीजन है उसकी एचओडी है, और उसको लेके ऐसे लग रहा था यार वो लाइक पब्लिक सेफ्टी का काम करती है, सबको बचाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसको लाइक 5th वाला जो पार्ट था ना, 5th 6th वाला जो ऋषि वाला पार्ट था, उसके अंदर ऐसा था कि वो वहाँ पे आ जाती है और उसको खबर देते हैं चूहे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद वो भी कोई नॉर्मल इंसान डेविल हंटर है, लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं है वो। उसने भी शायद किसी न किसी डेविल के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। हो सकता है वो जितने लो क्रिएचर्स हैं, जो छोटे मैमल्स वगैरह हैं, उनके पास शक्ति है, तो एनिमल डेविल करके कुछ हो। बिकॉज इसके अंदर अब तक भाई कोई भी कुछ भी डेविल बन रहा है। डार्कनेस डेविल है, गन डेविल तो है ही, चेनसो मैन है, सॉर्ड समुराई सॉर्ड है, फॉक्स डेविल है, उसके अलावा ब्लड है और डेंसिटी है। मतलब एटर्निटी, बहुत सारे इसके अंदर डेविल्स बनते जा रहे हैं। हर चीज़ के जिसका आप नाम लो उसका एक डेविल बन जाता है। ग्रेप डेविल भी है इनफैक्ट, आप क्या बोलोगे, अंगूर भाई, ठीक है। तो मेरे को लग रहा हो सकता है ये मे बी भाई एक डेविल ये खुद भी हो, जिसका नाम इसका अलग से जो रखा गया है एनिमल डेविल हो सकता है, आगे चल के पता चलेगा। तो जो 8th वाला पार्ट है इसका बहुत ज़्यादा सूथिंग था अब तक, और इसके अंदर लास्ट में मारकाट बहुत ज़्यादा होती है और जो कैजुअलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। बिकॉज सारी दुनिया से लोग आते रहते हैं इसको डेंजी को मारने के लिए, चेनसो मैन को हंट करने के लिए। और इस वजह से इनके एक जो है कोनोबी करके है, तो उसने तो लाइक इस्तीफ़ा दे दिया। इसके जो एक बीम था, शार्क फिन था, वो मारा गया। और उसके अलावा एक वॉलेंस फेन था, वो मारा गया। जो एंजल डेविल है उसके हाथ काट दिए गए। तो बहुत ज़्यादा ग्रुसम होती जा रही है अब धीरे धीरे चीज़ें, और पता नहीं बीच में थोड़ी सी सिलेक्टिव चीज़ें क्यों डाली गई हैं। मैं यहाँ पे अच्छी वाली चीज़ें देखने आया था, लाइक ठीक है एक्शन चल रहा है, स्टोरी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, हंटिंग हो रही है, हंटिंग पूचिंग टाइप चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बीच बीच में वो चीज़ें अननेसेसरी आती है, समझ नहीं आ रहा। लाइक थीम चले, रोम कॉम थीम हो जब तो समझ आता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी तक मैंने इसकी 4 बुक्स ही पढ़ी हैं। 4 मैं पहले पढ़ चुका था, 4 मैंने अभी पढ़ी हैं, और बाकी मेरे पास इसके 3 नॉवेल्स और हैं, 3 मांगा और हैं। और उसके बाद मेरे को नहीं चाहते हुए सॉफ्ट कॉपी के ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है ये। तो मैं इसको लगातार रीड करना चाहता हूँ, और देखूंगा अगर वो मेरे को अवेलेबल हो गई मांगा अमेज़ॉन वगैरह पे सही प्राइस में, तो मैं वहाँ से ऑर्डर कर लूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इस तरह की मांगा प्लीज़ मेरे को और रिकमेंड करना, बहुत सही मांगा है ये, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।